हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन को। डेफिनिट इंटीग्रेशन में जो हमें सबसे पहले पढ़ना होगा वो पढ़ना होगा प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ से एक क्वेश्चन आना तय है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, अगर फंक्शन a टू b दे रखा हो f ऑफ x, तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में चाहे फंक्शन x का हो और चाहे फंक्शन t का हो, उसका आंसर सेम होता है। तो अगर x का फंक्शन दे रखा है तो आप इसे t का फंक्शन भी लिख देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहली प्रॉपर्टी याद रखना है, चाहे डेफिनिट इंटीग्रेशन में चाहे फंक्शन x का हो, चाहे फंक्शन t का हो, चाहे फंक्शन y का हो, वो सब सेम होता है। जैसे देखिए, अगर आप x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3। कहाँ से कहाँ तक दे रखा है? 1 से 2। एक बार अपर लिमिट डालेंगे, x की जगह 2 डालेंगे तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8/3 माइनस एक बार लोअर लिमिट डालेंगे तो x की जगह 1 डालेंगे तो 1/3। आंसर कितना आ जाएगा? 7/3 आ जाएगा। यहाँ अगर ये x के फंक्शन की जगह आपने रिप्लेस कर दिया t के फंक्शन थे तो भी आंसर सेम ही आएगा। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा t³ और ये हो जाएगा 1 से 2। तो इसमें भी आप t क्यों डालेंगे लिमिट, आप यहाँ पे t की वैल्यू पुट करोगे 2 तो भी वही आएगा 8/3 माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो t की जगह 1 डालेंगे तो 1/3, तब भी आंसर कितना आएगा? 7/3। यानी कहने का मतलब ये कि डेफिनिट इंटीग्रेशन में साइन x का इंटीग्रेशन और साइन t का इंटीग्रेशन क्या होगा? सेम। चाहे x का फंक्शन हो चाहे t का फंक्शन हो, आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी है डेफिनिट इंटीग्रेशन में जिसमें लिमिट दिया होता है, अगर बाहर माइनस लगा होता है तो उसका जो लिमिट होता है वो इंटरचेंज हो जाता है। तो ये माइनस लगा हुआ था, इसका लिमिट इंटरचेंज हो जाएगा। अब ये b हो जाएगा और ये a हो जाएगा और आंसर f ऑफ x dx ये यहीं पर रहेगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, लिमिट दे रखा 2 से -1, लेकिन अगर बाहर माइनस है तो ये अब हो जाएगा माइनस का 1 से 2 लिमिट हो जाएगा। अब लोअर लिमिट हो जाएगा -1 और अपर लिमिट हो जाएगा 2। ये दो प्रॉपर्टी हो गई बच्चों। अब तीसरी प्रॉपर्टी है बच्चों वाया प्रॉपर्टी। जैसे आपको a से c अगर जाना हो तो अब वाया प्रॉपर्टी क्या कहता है? a से c जाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? इसमें पहले आप a से b चले जाए f ऑफ x dx, अब प्लस में फिर चले जाए कहाँ से? b से c, यानी a से c के बीच में आप b से स्प्लिट होकर के इंटीग्रेट कर सकते हैं इसे। ये है वाया प्रॉपर्टी। तो डायरेक्ट a टू c ना जाए, पहले a से b और फिर b से c करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। और अच्छे समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। जैसे हमें इंटीग्रेट करना है 0 से पाई में मोड cos x का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इसमें हम वाया प्रॉपर्टी लगा देते हैं। पहले चले जाते हैं 0 से π/2, तो 0 से π/2 यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव, तो यहाँ मोड हट के सिर्फ क्या आ जाएगा? cos x आ जाएगा इंटू dx। फिर बीच में लिख देंगे प्लस। अब चले जाएंगे 0 से π/2 चले गए, अब चले जाएंगे π/2 से लेकर π। ये हो गया वाया प्रॉपर्टी। तो a से 0 से π डायरेक्ट नहीं गए, पहले 0 से π/2 फिर π/2 से π। अब π/2 से π का मतलब हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव, तो ये मोड हट के क्या आ जाएगा? माइनस का cos x इंटू dx। अब इसे इंटीग्रेट कर दीजिए। cos x का इंटीग्रेशन होता है साइन x फ्रॉम 0 टू π/2 और ये माइनस का फिर से cos x का इंटीग्रेशन साइन x, लिमिट क्या है? π/2 से लेकर π। अपर लिमिट डालिए साइन π/2 माइनस लोअर लिमिट डालिए साइन 0 माइनस यहाँ अपर लिमिट डालिए, अपर लिमिट हो जाएगा साइन π और माइनस करके लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा साइन π/2 हो जाएगा। साइन 90 डिग्री 1, साइन 0 0, माइनस साइन 180 भी क्या होता है? 0, माइनस माइनस प्लस साइन 90 डिग्री 1। तो आंसर आ जाएगा बच्चों इसका 2। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 4, a टू b f ऑफ x को आप लिख सकते हो। जहां जहां पे x है आप इसे लिख सकते हैं f ऑफ x की जगह लिख सकते हैं दोनों लिमिट को ऐड करके, यानी a प्लस b करके माइनस x लिख सकते हैं। ये फोर्थ प्रॉपर्टी है कि a से b लिमिट दे रखा हो तो आप x की जगह पे लिख सकते हैं a प्लस b माइनस x। ये फोर्थ प्रॉपर्टी है।
अब इसको समझने के लिए एग्जांपल लिया गया है, ये a की जगह 1 है और b की जगह 3, हमें इसे इंटीग्रेट करना था। इसमें आप a से b वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिए, यानी जहाँ जहाँ पे इसे इक्वेशन 1 लिख दीजिए जो क्वेश्चन दे रखा है। अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे आप क्या लिख दीजिएगा, दोनों का सम, यानी 1 + 3 अब -x, तो आप x की जगह पे लिखेंगे 4 - x। जहाँ जहाँ पे x लिखा होगा तो ऊपर 4 की जगह 4 माइनस और x की जगह लिखना होगा 1 + 3 यानी कि 4 - x अपॉन में यहाँ भी x की जगह क्या लिखेंगे, दोनों का सम -x यानी 4 - x, प्लस यहाँ भी वही काम करेंगे, 4 लिखेंगे माइनस का x की जगह लिखेंगे 4 - x इंटू dx। तो ये i बन जाएगा i = 1 2 3। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा √x और ये नीचे यही रहेगा √4 - x। अब प्लस अगेन ये 4 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस √x आ जाएगा। इसे लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2 और फिर इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर देंगे, ऐड। जैसे ऐड करेंगे तो i + i क्या हो जाएगा, 2i। और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 से 3, देखिए इसके डिनोमिनेटर में सेम है तो नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा, सेम √x + √4 - x। ये सेम है तो ऊपर वाला सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो √4 - x + √x इंटू dx है ना। और से देखिए ये और ये क्या एकदम सेम, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बच गया 2i और ये हो गया 1 से 3। अब यहाँ पे सिर्फ dx बचा और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, अब क्या हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, x हो जाएगा और लिमिट कहाँ से कहाँ है, 1 से 3 लिमिट डाल दीजिए तो ये हो जाएगा 2i = एक बार अपर लिमिट 3 और एक बार लोअर लिमिट यानी 1, तो 2i = 2 हो गया, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। यही आंसर आएगा। देखिए बच्चों प्रॉपर्टी 4 को समझाने के लिए एक और एग्जांपल ले लिया है। अगेन देखिए ये a से b है तो क्या प्रॉपर्टी बताया था, अगर a से b f(x) दे रखा हो तो जहाँ जहाँ पे x है आप क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का सम माइनस x, यानी x को रिप्लेस कर सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 के अकॉर्डिंग, इन दोनों का सम यानी कि π/6 प्लस π/3 - x से। तो x को रिप्लेस करना होगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, π/2 - x। यानी अब आप इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, ये लिखा हुआ π/6 से लेकर π/3, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या लिख दीजिएगा π/2 - x। तो ये हो जाएगा sin π/2 - x अपॉन में sin π/2 - x प्लस cos π/2 - x, यानी जहाँ जहाँ पे x था आपने रिप्लेस कर दिया sin 90 - x से। तो ये हो जाएगा i = π/6 से लेकर के π/3 और sin 90 - x क्या होता है cos x, तो ये हो जाएगा √cos x अपॉन ये भी हो जाएगा √cos x और प्लस में cos 90 - x क्या होता है sin x, तो यहाँ पे आ जाएगा sin x इंटू dx। इसे लिख देंगे इक्वेशन 2 और 1 और 2 को क्या कर दिया जाएगा ऐड। जैसे ऐड करेंगे तो i + i क्या हो जाएगा 2i, π/6 से लेकर के π/3। देखिए जब इसे ऐड करेंगे नीचे एकदम सेम लिखा हुआ है sin x प्लस cos x, तो एलसीएम सेम आ जाएगा और ऊपर वाला दोनों क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो sin x प्लस cos x। तो गौर से देखिए सेम आ गया, ये कट जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा ओनली dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x फ्रॉम π/6 से लेकर π/3। अब क्या करेंगे, लिमिट डालेंगे, एक बार अपर लिमिट π/3 माइनस एक बार लोअर लिमिट π/6, तो ये हो जाएगा 2i = π/3 में से π/6 माइनस करेंगे तो π/6 आ जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा तो इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा π/12। ये आंसर है बच्चों। देखिए बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 4 इंपॉर्टेंट है इसलिए एक और क्वेश्चन लिया उस पर। अगेन देखिए इसे इक्वेशन 1 ले लेंगे, ये क्वेश्चन है हमें इसे का इंटीग्रेशन करना है। तो जैसे आपको दिखे -a से a, तो सबसे पहले आप यही वाली प्रॉपर्टी लगाना, प्रॉपर्टी नंबर 4, यानी दोनों को ऐड करके -x करना, यानी x को रिप्लेस कर देना किससे
दोनों का सम अपॉन में माइनस एक्स, यानी दोनों का सम करेंगे तो -1 + 1 और माइनस एक्स, यानी x को रिप्लेस कर दिया जाएगा, ये इससे कट जाएगा -x से, यानी जहाँ जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे लिख दीजिए -x, तो ये हो जाएगा log 2 और x को लिखेंगे -x, तो ये हो जाएगा प्लस का x अपॉन में 2 और x को लिखेंगे -x, तो ये -x dx, और ये हो जाएगा इक्वेशन 2। फिर दोनों को ऐड कर देंगे, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को जैसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2i = -1 से 1 log 2 - x अपॉन 2 + x dx, उसमें ऐड किया जाएगा किसको, -1 से 1 log 2 + x अपॉन में 2 - x dx। तो गौर से देखिए, लॉग की प्रॉपर्टी होती है -1 से 1, जब लॉग में ऐड किया जाता है प्रॉपर्टी क्या होता है, log m + log n, ये हो जाता है log m × n, तो यहाँ ऐड हो रहा है तो ये हो गया m और ये हो गया n, तो ये क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा log, दोनों इंटू हो जाएगा, यानी कि 2 - x अपॉन 2 + x, इंटू में आ जाएगा 2 + x अपॉन 2 - x dx, ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा 2i = -1 से 1, और ये हो जाएगा log 1। log 1 की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है 0, तो 2i की वैल्यू हो जाएगी 0, तो i आ जाएगा 0, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 0। देखिए बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है किंग प्रॉपर्टी, सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी 0 से a। जब लिमिट 0 से a दे रखा हो तो आप x की जगह पे लिख देंगे a - x। 0 से a वाली प्रॉपर्टी में आपको x को रिप्लेस कर देना किससे, a - x से। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल लिया, यहाँ पे 0 से a वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, यानी x को रिप्लेस कर देना है आपको किससे, π/2 - x से, यानी जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे लिख दीजिए π/2 - x, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसे हम 1 लिख दीजिए, इक्वेशन 1, और ये दूसरा हो जाएगा 0 से π/2, और जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे ये लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा sin⁻⁴ π/2 - x अपॉन sin⁻⁴ π/2 - x प्लस cos⁻⁴ π/2 - x into dx। I = 0 से π/2। cos 90 - थीटा होता है sin थीटा, और sin 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos⁻⁴x, ये भी हो जाएगा cos⁻⁴x, और ये cos 90 - थीटा क्या हो जाएगा, sin⁻⁴x हो जाएगा, इसे लिख देंगे इक्वेशन 2। फिर दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2i 0 से π/2, नीचे देखिए इक्वेशन 1 और 2 में सेम लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा sin⁻⁴x प्लस cos⁻⁴x, नीचे सेम लिखा हुआ था तो ऊपर एज इट इज ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा sin⁻⁴x और प्लस यहाँ से आ जाएगा cos⁻⁴x, दोनों को देखिए ये सेम लिखा हुआ कट जाएगा, ये हो जाएगा 2i = 0 से π/2, dx बचेगा ओनली, और dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो 2i हो जाएगा dx का इंटीग्रेशन x फ्रॉम 0 से π/2। लिमिट डालिए, एक बार अपर लिमिट तो x की जगह π/2 माइनस लोअर लिमिट x की जगह 0, तो ये हो जाएगा i = π/4, तो आ जाएगा आंसर π/4। देखिए किंग प्रॉपर्टी पे एक और क्वेश्चन लिखे, फिर से आ गया 0 to a, यानी 0 to 2, तो इसमें आपको किंग प्रॉपर्टी लगा देना, यानी x को रिप्लेस कर देना है a - x से, तो a यहाँ पे क्या है 2 - x, यानी जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे लिख दीजिए 2 - x, तो ये हो जाएगा 0 से 2 और x की जगह लिख देंगे 2 - x, और यहाँ आ जाएगा 2 माइनस और x की जगह लिख देंगे 2 - x dx, तो ये हो जाएगा I = 0 से 2 x, और ये तो सिर्फ 2 कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा √x। अब ये आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा, देख लीजिए ये पहले इंटीग्रेट नहीं हो रहा था, अब आसानी से ये इंटीग्रेट हो जाएगा 0 से 2
अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 2√x माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर कितना हो जाएगा 3/2। ये 1 है और ये 1/2 कितना हो जाएगा 3/2। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए तो I इज इक्वल टू 2√x का इंटीग्रेशन होगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 ऊपर चला जाएगा, माइनस इसका इंटीग्रेशन होगा x की पावर 5/2 अपॉन 5/2 ऊपर चला जाएगा। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, 0 से लेकर 2 तक। एक बार अपर लिमिट डालिए यानी x की जगह पे 2 डाल दीजिए तो ये हो जाएगा 4/3 तो था ही, x की जगह 2 तो 2 की पावर 3/2 माइनस 2/5 पहले से था यहाँ और x की जगह 2 डालेंगे तो 2 की पावर 5/2 और लोअर लिमिट में तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 4/3 और 2 की पावर 3/2 को लिखेंगे 2√2 अब माइनस ये हो जाएगा 2/5 और 2 की पावर 5/2 को लिखेंगे यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 1/2 यानी ये आ जाएगा 4√2। तो यहाँ से देखिए आंसर क्या आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा कितना 40√2 माइनस ये हो जाएगा 24√2। तो आंसर कितना आ जाएगा 16√2 अपॉन में 15 इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों। देखिए एक और एग्जांपल लिया किंग प्रॉपर्टी पे यानी 0 to a वाली प्रॉपर्टी। तो क्या करना है, इसे इक्वेशन 1 लिख दीजिए और जहां जहां पे x है उसे रिप्लेस कर दीजिए a माइनस एक्स यानी कि π/4 माइनस एक्स से। तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा I इज इक्वल टू 0 से π/4 लॉग और ये हो जाएगा 1 + 10 और x की जगह लिख देंगे π/4 माइनस एक्स, ये हो गया इंटू dx। अब हमें क्या करना होगा, I इज इक्वल टू 0 से π/4 लॉग 1 प्लस, अब इसमें हमें 10a माइनस b का फॉर्मूला लगाना होगा। यहाँ 10a माइनस b का फॉर्मूला लगा दीजिए। 10a माइनस b का फॉर्मूला होता है 10a यानी 10 π/4 माइनस 10b यानी कि 10x अपॉन में 1 प्लस में 10a यानी 10 π/4 इंटू 10b यानी कि 10x। ये हमने लगा दिया 10a माइनस b का फॉर्मूला 10a माइनस 10b अपॉन में 1 प्लस 10a इंटू 10b। तो ये हो जाएगा 0 से π/4 लॉग, अब ये देखिए क्या हो जाए 10 π/4 1 होता है तो ये 1 प्लस 1 माइनस 10x और अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस का 10x, ये हो जाएगा इनटू में dx। ये आ जाएगा I 0 से π/4 लॉग, अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए, इधर हो जाएगा 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x और अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस का 10x, ये आ जाएगा, ये 10x कट जाएगा तो I आ जाएगा फाइनल 0 से π/4 लॉग और ये ऊपर आ जाएगा 2 अपॉन में 1 प्लस 10x। ये सिंप्लीफाई हो गया, इसे लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2। फिर दोनों को ऐड कर देंगे, 1 और 2 को जैसे ऐड कीजिएगा तो I प्लस I क्या हो जाएगा 2I, 0 से π/4 हो जाएगा, ऐड करेंगे ये रहा 1 तो ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस 10x, इसमें ऐड करना है लॉग, इसको ऐड करेंगे 2 अपॉन 1 प्लस 10x, ये ऐड हो जाएगा। तो जैसे ऐड होगा तो ये यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी ऐड होने वाली, तो ऐड होने पे लॉग क्या हो जाता है, लॉग m इंटू में n हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जैसे ये मल्टीप्लाई होगा गौर से देखिए ये नीचे वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा 2। यहाँ मैंने प्रॉपर्टी लगा दिया लॉग m प्लस में लॉग n, तो क्या हो जाएगा log m इंटू n। तब ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो नीचे वाला टर्म कट जाएगा, सिर्फ log 2 बचेगा। और log 2 तो क्या है कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा, log 2 आ गया कांस्टेंट बाहर और dx का इंटीग्रेशन बच जाएगा x फ्रॉम 0 से π/4। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2i इज इक्वल टू, अपर लिमिट डालेंगे तो π/4, लोअर लिमिट में तो 0 ही हो जाएगा, इनटू में log 2, ये 2 नीचे चला जाएगा तो फाइनल आंसर I इज इक्वल टू π/8
log 2 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए बच्चों, 6 प्रॉपर्टी है, ये काफी कम यूज होता है, लेकिन एक आध क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी यूज होता है। लिखिए 0 से 2a f ऑफ x दिया हो तो इसका 2 आंसर होगा। एक तो हो सकता है 2 आगे आ जाए और लिमिट आधा हो जाए, यानी 0 से 2a था ना, अब लिमिट क्या हो जाएगा, 0 से या 2 आगे आ जाएगा, f ऑफ x इंटू dx। एग्जाम्पल भी लूंगा, ये कब होगा, जब f ऑफ 2a माइनस x जो है वो f ऑफ x के ही इक्वल आ जाए, ये होगा। ये कब लिखेंगे, यानी कि 2 आगे लिख करके लिमिट को आधा कब करेंगे, जब जो f ऑफ 2a माइनस x है वो एज इट इज f ऑफ x के आ जाए। इसको समझने के लिए एग्जांपल ले लिया, अगर आपको इंटीग्रेशन करना हो 0 से पाई साइन x dx का, तो यहाँ पर देखिए f ऑफ x की जगह पे क्या लिखा हुआ है, साइन x लिखा हुआ है। तो अगर मैं इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसमें ये लिखूं f ऑफ पाई, यहाँ पे 2a की जगह पे पाई है तो पाई माइनस x लिखूं तो ये हो जाएगा साइन पाई माइनस x, और साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो ये साइन x ही आ गया, यानी ये किसके इक्वल आ गया, f ऑफ x के इक्वल आ गया। तब इस क्वेश्चन में 2 को आगे लिख सकते हैं 0 और लिमिट को क्या लिख देंगे, आधा पाई बाय 2 और लिख सकते हैं इसे साइन x dx। ये प्रॉपर्टी है। इसका दूसरा आंसर होगा 0। ये 0 कब आएगा, जब f ऑफ 2a माइनस x करने पे ना, जैसे ये एज इट इज आ गया, और अगर यहाँ पे आ जाएगा माइनस का f ऑफ x तो आंसर सीधे क्या आ जाएगा, 0। अब देखिए बच्चों, लास्ट प्रॉपर्टी माइनस a टू a f ऑफ x, इसका भी 2 आंसर होगा। एक तो आंसर हो जाएगा आगे 2 आ जाएगा, ये माइनस a से a की जगह हो जाएगा 0 से a f ऑफ x इंटू dx। एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। ये कब होगा, जब फंक्शन होगा इवन फंक्शन, यानी जब f ऑफ माइनस x किसके इक्वल आ जाए, f ऑफ x के, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं इवन फंक्शन। ऐसे फंक्शन को बोला जाता है, जैसे आपके पास है f ऑफ x इज इक्वल टू कॉस x, जब आप इसमें माइनस डालेंगे f ऑफ माइनस x करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ माइनस एक्स, और कॉस ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, कॉस एक्स। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, इवन। उसी तरह से अगर आप f ऑफ x इज इक्वल टू अगर x साइन x हो, तो अगर जब आप इसमें माइनस डालेंगे, माइनस, और यहाँ भी माइनस एक्स लिखाएगा और यहाँ भी माइनस का x लिखाएगा, साइन माइनस को बाहर कर देता तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x साइन x फिर से वही आ गया। तो इस फंक्शन को भी क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन। तो ऐसे केस में आंसर तो आ जाएगा माइनस a से a की जगह हो जाएगा 0 2 या 2 आगे लिखा जाएगा। जैसे एग्जांपल लिया है, ये आपको क्वेश्चन है। और दूसरा आंसर होगा इसका 0। ये कब होगा, जब f ऑफ माइनस x किसके इक्वल आ जाए, माइनस ऑफ f ऑफ x, और ऐसे फंक्शन को बोला जाता है ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन में माइनस डालने से क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है माइनस। जैसे मैं एक एग्जांपल इसी में देख लीजिए, इस क्वेश्चन में जैसे x क्यूब है तो f ऑफ x मान लीजिए x क्यूब है, जब इसके अंदर माइनस डालेंगे तो माइनस x जब करेंगे तो ये माइनस x का क्यूब आ जाएगा। तो ये तो माइनस का x क्यूब आ गया, यानी ये माइनस ऑफ f ऑफ x आ गया। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, ऑड। तो इसका आंसर सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 0। उसी तरह दूसरा फंक्शन क्या है, यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू x कॉस x, जब इसमें माइनस डालेंगे f ऑफ माइनस x करेंगे तो माइनस का x कॉस माइनस x, कॉस तो माइनस को खा जाएगा लेकिन माइनस ये वाला रह जाएगा, तो ये x कॉस x आ जाएगा। अगेन देखिए ये माइनस रह गया और ये आ गया f ऑफ x, माइनस ऑफ f ऑफ x, ये भी ऑड फंक्शन, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 0। उसी तरह तीसरा फंक्शन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, f ऑफ x इज इक्वल टू 10x, 10 की पावर 5x, जब इसमें माइनस डालेंगे तो अगेन क्या आ जाएगा, माइनस का 10 की पावर 5, क्योंकि 10 भी माइनस को क्या कर देता है, बाहर कर देता है। तो ये भी क्या हो गया, और इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, तो इस इंटीग्रेशन का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा।